हरि ओं छात्रः अद्य वयम् 11 पाठः चतुरः वानरः इति विषये अहं पठामः। एकस्मिन् नदीतीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् मकरो अपि तस्य नद्यामवसत्। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम् अभवत्। अनुवाद है इसका कि एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। उसमें एक बंदर निवास करते थे। वह प्रतिदिन उनका फल खाते थे। कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानर प्रतिदिन उन्हें जामुन का फल देते थे। तेन प्रीतः मतलब जिसके द्वारा प्रेम पूर्वक मगर का उस वानर के साथ मित्रता हो गया। एकदा मकरः कञ्चित् जम्बूफलानि पत्न्यः अपि दातुम् आनयत्। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत्, अहो, यः प्रतिदिनं दृशानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयमपि अतिमधुरं भविष्यति। सा पतिम् अकथयत्, भो स्वामिन्, जम्बूभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुरं भविष्यति। अनुवाद इसका है, एक बार मगर कुछ जामुन फल अपनी पत्नी को भी देने के लिए ले आया। उन फलों को खाकर उनकी पत्नी सोची, अरे, यह प्रतिदिन इस प्रकार के फल खाता है, निश्चय ही उनका हृदय भी बहुत मीठा होगा। वह पति से बोली, हे स्वामी, जामुन खाने से तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मीठा होगा। अहं तदेव खादितुमिच्छामि, तस्य हृदयभक्षणाय मम बलवती स्पृहा। यदि मां जीवितां द्रष्टुमिच्छसि तर्हि शीघ्रम् आनय तस्य वानरस्य हृदयम्। पत्न्याः हठात् विवशः मकरः नदीतीरं गत्वा वानरम् अवदत्, बन्धो, तव भातृजाया त्वां द्रष्टुमिच्छति, अतः मम गृहं आगच्छ। वानरः पृच्छत्, कुत्र ते गृहं? कथमहं तत्र गन्तुं शक्नोमि? मकरः अवदत्, अलं चिन्तय, अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नमिष्यामि। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपविशत्। मैं उसे ही खाना चाहती हूँ। उनका हृदय भक्षण करने के लिए मैं बहुत ललायित हूँ। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही
उस बंदर का हृदय ले आओ। पत्नी की हट से विवश मगर नदी के तीर जाकर बंदर से बोले, भाई, तुम्हारी भौजाई तुमसे मिलना चाहती है, अतः मेरे घर आओ। वानर पूछे, कुत्र ते गृह, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? कथं तत्र गन्तुं शक्नोमि, कैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ? मगर बोले, अलम चिंता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर लेकर घर ले जाऊंगा। उस वचन को सुनकर विश्वसनीय बंदर उस वृक्ष से उतरकर मगर के पीठ पर बैठ गया। अगला है पद है, नदी जले वानरम विवशं मत्वा मकरः अकथयत्, मम पत्नी तो हृदयं खादितुमिच्छति, तस्मै तो हृदयं दातुमेव त्वां नयामि। चतुर्वानरः शीघ्रमत कथयत्, अरे मूर्ख, कथं न पूर्वमेव निवेदितं त्वया? मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम्, अतः शीघ्रं तत्रैव नय। अहं स्वहृदयमानीय भातृजयायै दत्त्वा तां तोषयामीति। अनुवाद इसका, नदी जल में वानर को विवश जानकर मगर बोले, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय खाना चाहती है, उसके लिए तुम्हारा हृदय देने के लिए ही तुम्हें लाया हूँ। चतुर वानर शीघ्र बोले, अरे मूर्ख, तुमने ये बात पहले ही क्यों नहीं कहा? मम हृदय, मतलब मेरे हृदय तो वृक्ष के कोटर पर ही है, अतः शीघ्र तत्रैव नय, इसलिए आप शीघ्र ही मुझे वहां ले जाओ। अहम स्वहृदयमानीय भातृजायायै दत्त्वा तां तोषयामि, मैं शीघ्र ही वहां जाकर मैं अपना हृदय लाकर भौजाई को देकर उनका संतोष, मतलब संतुष्ट करूंगा। मूर्ख मकरः तस्य गूढ़माशयम् अबुद्ध्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षमनयत्, ततः वृक्षमारुध्य वानरः अवदत्, धिक् मूर्ख, अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ सम्प्रति, त्वया सह मां मैत्री समाप्ता, सत्यमुक्तं केनचित् कविना। विश्वसो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्येस्तु सौहार्द्रम्, यस्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। अनुवाद है, मूर्ख मगर उस गूढ़ बात को नहीं समझे और वानर को पुनः वृक्ष की ओर ले आए। उस वृक्ष में चढ़कर बंदर बोले, धिक्कार है दुष्ट, क्या शरीर भी से भी पृथक हृदय रह सकता है? अतः अब जाओ, तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हुई। सत्य किसी कवि के द्वारा सही कहा गया है। विश्वास
निश्चित ही विश्वास से ही मित्रता सौहार्द के द्वारा होती है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ मित्रता संभव नहीं है। इस प्रकार से यह पाठ का अनुवाद हुआ। सभी भैया बहन अपनी कॉपी में अनुवाद सुनकर अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे। हरिओम बच्चों। प्रश्नोत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।